समस्त मान्यगण व्यक्तिन को मोर नमस्कार। देवी मां चामुंडा, चंडी मंदिर, डमडमणी पीठ, मां भट्टारिका, प्रभु नीव माधव की इस पवित्र धरती पर आप जनता जनार्दन के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। हमारे नौजवान जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो तो उमंग से भरे हुए नजर आ रहे हैं। आपका उत्साह, आपका जोश ये दिखा रहा है कि 25 साल बाद ओडिशा नया इतिहास रचने जा रहा है। 10 जून को भाजपा का पहला सीएम शपथ लेगा, ये तय है। और आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। भाई और बहनों, कटक देश के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहां इतिहास भी है, विरासत भी है। यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उत्कल गौरव, मधुसूदन दास, उत्कल मणि, गोपबंधु दास, उत्कल केसरी, हरे कृष्ण महताब, ऐसे अनगिनत महानुभावों की प्रेरणा है। ये आधुनिक शिक्षा की नगरी है। ये विकसित भारत का सामर्थ्य बढ़ाने वाली धरती है। साथियों, जिस कटक का, जिस ओडिशा का इतना बड़ा महत्व है, उसे क्या कोई ऐसा व्यक्ति संभाल सकता है जिसको ओडिशा की संस्कृति की समझ न हो, जिसको यहां की मिट्टी की संवेदना की समझ ना हो? बीजेडी को आपने इस शताब्दी के 24-25 साल देकर देखे हैं और आपने देखा है परिणाम क्या निकला। अब अगले 25 वर्ष उड़ीसा के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यहां बहुत सारे लोग अपने कुछ न कुछ चित्र, पेंटिंग लेकर के आए हैं। जरा एसपीजी के लोग सारा कलेक्ट कर लीजिए। जो नौजवान और बच्चे कुछ लाए हैं, पीछे अपना नाम पता लिख दें। ये सुभाष बाबू बन के आया है नौजवान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जिसको जो देना है अभी दे दो, बाद में मुझे कोई रह जाए ऐसा न हो।
साथियों, ओडिशा को अब बीजेडी की स्लो सब रफ्तार सरकार पीछे छोड़कर डबल इंजन वाली भाजपा सरकार चुननी है। और मेरा आपसे आग्रह है, अभी मीडिया वालों ने, कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है कि यहां हंग असेंबली बनेगी, हंग असेंबली बनेगी। ये सरासर गपबाजी है। यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने वाली है और भाजपा ही अगले 25 वर्ष में ओडिशा को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। साथियों, ओडिशा बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से यहां के लोग तंग आ गया है। जो बीजेडी चिट फंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है, वो बीजेडी ने ओडिशा को क्या दिया? अगर बीजेडी ने ओडिशा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं। अब ऐसे में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास संभव है क्या? संभव है क्या? यहां इन्वेस्टमेंट आ सकता है क्या? यहां रोजगार बन सकता है क्या? मैं तो हैरान हूं। मेरे यहां गुजरात में शायद उड़ीसा का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा वहां के लोग गुजरात में आकर के रोजी रोटी न कमाते हो। जो प्रदेश इतना समृद्ध है, उस प्रदेश को ऐसे बर्बाद करने वाले लोगों को ये चुनाव तो सजा करने के लिए चुनाव है। उन लोगों को, भाई और बहनों, बीजेडी सरकार कैसे काम करती है, इसका कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने आ रहा है। जब से मोदी सरकार बनी है, तब से ओडिशा के विकास के लिए मैंने रिकॉर्ड पैसा दिल्ली से भेजा है। पहले टैक्स का जितना पैसा केंद्र सरकार से उड़ीसा को आता था, मोदी ने उससे 3 गुना ज्यादा पैसा उड़ीसा को दिया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान जब पुरानी खनन नीति थी, तब उड़ीसा को करीब 5,000 करोड़ रुपए मिलते थे। मोदी ने नई खनन नीति बनाई। आज ओडिशा को खनन से ही लगभग 50,000 करोड़ रुपए की आय हो रही है। अब आप सोचिए, कांग्रेस के जमाने में 5,000 करोड़, मोदी के जमाने में 50,000 करोड़ रुपया यहां मिलता है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत भी उड़ीसा को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। यानी मोदी सरकार यहां पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे भेज रही है।